बताते हैं। दो बातें बताई हैं गृहस्थ के लिए। कहा है कि ईश्वर के दोनों मुख हैं, एक है अग्नि और एक है ब्राह्मण। मैं नहीं कहता कि आपके यहां रोज हवन यज्ञ हो, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार हो जाए। वेदांत तो यह है कि दोपहर को जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो एक कुंड तांबे का रख लो, गैया के गोबर के उपले रख लो, वो ना मिले तो आम की लकड़ियां मंगा लो, 2-3 लकड़ी कपूर डाल करके जलाओ उसमें, और 5 कौर 5 ग्रास रोज डालो उसमें। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा। पहले ऐसा ही विधान होता था। गृहस्थ को योगियों जैसी मुक्ति मिल जाती है। महीने में एक आध बार भोजन होता रहे, ब्राह्मण के चरण पड़ते रहे। ये दो चीजें एक गृहस्थ को आनंद कर देंगी, उसकी कामनाओं की पूर्ति कर देंगी। लिखा ये दोनों चीजें कामना की पूर्ति कर। देखो गृहस्थ आश्रम 3 चीजें देता है, अर्थ, धर्म और काम। ये साधना में सहायक है। इसमें वर्णन है कि जिसके 3 चीज बढ़िया है उसको मोक्ष के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता। मोक्ष तो चौथा अपने आप ही मिल जाता है। मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसमें इतना सुंदर वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि जो पैसे का दुरुपयोग न करे, पैसे को अच्छी जगह खर्च करे, धार्मिक जीवन जिए, बच्चों को धर्म कर्म में लगाए, काम गलत खोटे काम ना करे। जिसके ये 3 कार्य ठीक से हो गए हैं, चौथा उसको करने की जरूरत ही नहीं होती। चौथा तो उसके परिणाम के रूप में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए 3 का नाम आया। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेदन ग्रामे में। ये 3 जिनके सुधर गए हैं, उसका सब अपना ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। किसी ने पूछा है कि खाली धोती है कि कुर्ता भी है? धोती के लिए तो मैं वायदा करता हूं, कुर्ते के लिए पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैसेज में आया है। देखिए किसी के पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है, आप सब संभ्रांत लोग हैं। लेकिन ये प्रसाद की महिमा है। कुछ बाजार से सब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन दुकान की बर्फी में और मंदिर से मिले हुए प्रसाद में क्या कोई अंतर नहीं है? क्या अंतर है? अंतर है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रसाद के लिए आपका ये मैसेज है। धोती पक्की, कुर्ते के लिए बता दूंगा। हाँ, कोई धोती कुर्ते की मैं सोच के नहीं आया हूं। वो अभी आज ही कथा में कोई बात ऐसी निकल आई थी कि बच्चों के लिए कोई धोती की व्यवस्था करो, उनको धोती पहना करके पूजा। आज की बात है, कल की, आज ही की बात है। हाँ, तो मैं कोई सोच के थोड़ी आया हूं कि मुझे धोती कुर्ते के लिए कुछ बोलना है। आज कोई ऐसी कथा में बात आ गई है तो मैंने प्रसाद रूप में अनाउंस कर दिया। किताबें तो बहुत पहुंच गई हैं आपके पास और तमाम चीजें पहुंच गई हैं। तो अब आप ये कहें कि हमारे आदमी के लिए धोती कुर्ता पहुंचा दो तो संभव नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए, आदमी के लिए धोती कुर्ता अपने बटुए से मंगाओ। आजकल बाजार में खरीदारी आप ही तो करती हैं। उनके लिए धोती कुर्ता आप लाओ और आपके बच्चों के लिए हम बेचते हैं। पूजा में ऐसा लगे कि आपके घर में लोग बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े हुए। चंदन लगाने की आदत देखो, अष्टगंध का चंदन बाहर पंडित जी महाराज बैठा रखे हैं, आप अंदर आते हैं, आपके माथे पर चंदन लगाया जाता है। यही तो हमारी संस्कृति की शोभा है। कोई हमें कोई पैसा थोड़ी दे रहा है, कोई पैसे थोड़ी किसी से ले रहे हैं चंदन लगाने के। लेकिन हमें पता है कि इन चीजों से हमारे धर्म को शक्ति मिलती है, हमारे धर्म को ताकत मिलती है।